सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विद नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध, ऑप्शन डी टिहरी बांध। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और टिहरी बांध है कहाँ? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर है? तब भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी और विलंगाना नदी, विलंगाना, विलंगाना नदी के मध्य स्थित है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? तब भागीरथी और विलंगना के संगम पर बना है कौन? टिहरी बांध। और टिहरी बांध उत्तराखंड में, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बंध है। गुरुत्वीय बंध है, गुरुत्वीय बंध। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बंध भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तब महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि तालचार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी कोयला। तो जो तालचर है ये कहाँ पे पड़ता है? तो जो तालचर स्थान है ये आपको पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और जो तालचर जगह है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ऐसे कोयला के लिए बिहार में ऐसे कोयला के लिए भारत में कौन प्रसिद्ध है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा जिला। झारखंड का कोडरमा जिला जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक में सबसे उत्तम कोटि का जो अभ्रक है वो रूबी नामक अभ्रक होता है। रूबी नामक अभ्रक। चलिए आप ये कमेंट करके कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का कौन सा कोयला का प्रकार सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी जंगली गधा, ऑप्शन सी सफ़ेद बाघ, ऑप्शन डी एशियाई शेर। तो देखिए जो कच्छ का रण है ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। और जो कच्छ का रण है ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए। कछुआ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है गहीर माथा। गहीर माता। गहीर माथा कहाँ है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा में। और ये गहीर माथा वन्यजीव जो अभयारण्य है ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद बाघ के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन। नंदन कानन अभयारण्य। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य जो है उड़ीसा में पड़ता है, ये सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बाघों की संख्या कितना हो गया है? 3167 हो गया है। अब टोटल कितना हो गया? 3167। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो देखिए जो जो विजयवाड़ा शहर है ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो विजयवाड़ा शहर ये कहाँ है? तक कर्नाटक में है। और जो विजयवाड़ा है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? तुंगभद्रा। किसका? तो कृष्णा नदी का। जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलता है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के पहाड़ी से, महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलता है कौन? कृष्णा नदी। और जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलता है कौन? कावेरी नदी।
तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कर्नाटक में है और विजयवाड़ा जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा का सबसे बड़ी सहायक नदी है। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती, ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलता है। और जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि मछली उत्पादन के लिए किस राज्य में अधिक होता है मछली उत्पादन? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो मछली जो अधिक उत्पादन होता है ये होता है पश्चिम बंगाल में। मछली के जो हृदय है वो 2 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का? 2 चैम्बर का। जो मछली होता है ये शीत ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, शीत रक्तीय होता है, शीत रक्तीय होता है। मछली का जो अध्ययन है वो पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। उसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से ही संबंधित है को नीली क्रांति। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो चिल्का झील जो चिल्का है ये स्थित उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील जो है ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। और चिल्का झील एक लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील। लैगून झील हम किसे कहते हैं? तो लैगून का मतलब होता है कि वैसा झील जिसमें समुद्र का पानी का एंट्री हो। तो यानी वो झील है लेकिन उसमें समुद्र का भी पानी आकर गिर रहा तो वो लैगून झील माना जाता है। तो चिल्का झील एक लैगून झील भी है, ये खारे पानी का झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा झील है बुल्लर झील। भारत का सबसे बड़ा झील बुल्लर झील। और भारत का सबसे ज्यादा लवणता वाली झील तो सांबर झील। कौन सा झील है? सांबर झील। और सांबर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो फतेह सागर है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कौन कौन सा राजस्थान में झील है? तो फतेह सागर हो गया, उसके बाद उदय सागर हो गया, उदय सागर। कौन सागर? उदय सागर। उसके बाद फतेह सागर, फतेह सागर। उसके बाद जायसमंद, जायसमंद झील। उसके बाद राजसमंद झील, राजसमंद झील। सब कहाँ है? राजस्थान में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है कि काली मृदा का अधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तक काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। और काली मृदा का अधिक अधिक विस्तार कहाँ है? तब महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा में सबसे उत्तम किस्म का फसल कौन सा होता है? तो कपास यानी कॉटन यानी रुई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी भील जनजाति, ऑप्शन सी मिकी निंजा, ऑप्शन डी गारो जनजाति। तो देखिए झारखंड में जो है गोंड जनजाति पाया जाता है। झारखंड में कौन जनजाति? गोंड जनजाति। और मुंडा जनजाति, और मुंडा जनजाति, और संथाल जनजाति, और संथाल जनजाति। तो देखिए झारखंड और बिहार में गोंड और संथाल दोनों पाया जाता है। और झारखंड में कौन कौन सा था? गोंड, मुंडा, संथाल। भील कहाँ पाया जाता है? तो भील मध्य प्रदेश में अधिक है। मिकी निंजा और गारो और खासी, गारो, खासी, जयंतिया और मिकी निंजा कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में। चलिए इस जीएस के दमदार सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो देखिए श्री सैलम बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध और नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध। ये तीनों बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ये तीनों बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है कौन? कृष्णा नदी। तो श्री सैलम बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी से
निकलता है। तो जितने भी यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है जीएस का, ये सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आपको लगातार स्टडी विथ नित्यम पे जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।